Welcome back to my channel. This is Yashu and today we are going to discuss on the tense that is past continuous tense. Friends, जब कभी भी हमें बोलना होता है वह गाना गा रहा था, हम खाना बना रहे थे, वह नाच रही थी, रमेश मुंबई जा रहा था, क्या तुम पत्र लिख रहे थे, वह कॉफ़ी पी रही थी, राधा चाय पी रही थी, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स मीन जब भी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आए तो हम उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने तुम्हें पहचान बता ही दिया है। यदि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द आ जाए वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ओके, इसका रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं वॉज का यूज़ कहाँ होता है एंड वर का यूज़ कहाँ होता है। फ्रेंड्स, आई, ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ होता है, और दे बहुत सारे नेम्स हो, वी जितने भी प्लूरल नाम होते हैं उन सब के साथ वर का यूज़ होता है। ठीक, चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपने भाई से बात कर रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे रही थी, इसका मतलब क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, क्या वॉज वर्ब में से क्या आएगा? आई के साथ वॉज आता है। आई वॉज, वर्ब क्या हो रहा है यहाँ? काम क्या हो रहा है? क्रिया क्या हो रही है? बात करना। बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, प्लस आईएनजी, आईएनजी लगा के हो गया ये टॉकिंग। किससे बात कर रहा हूँ? किससे बात कर रही थी? अपने भाई से, टू माई ब्रदर। आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। ओके, हम रेत में खेल रहे थे, सब्जेक्ट हमारा वी हो गया, वॉज वर्ब में से वी के साथ वर आएगा। खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, के साथ आईएनजी जुट के हो गया प्लेइंग। कहाँ खेल रहे थे? ऑब्जेक्ट क्या है? रेत में, ऑन द सैंड, वी वर प्लेइंग ऑन द सैंड। मैं अपने भाई से बात कर रही थी, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। हम रेत में खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग ऑन द सैंड। वह गाना गा रहा था, वह हमारा हो गया सब्जेक्ट, ही के साथ वॉज का यूज़ होगा बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। क्या काम हो रहा है? गाने का काम हो रहा है। गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग, आईएनजी लग के हो गया सिंगिंग। गाना गा रहा, क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। गाना, गाना, गाना को बोलते हैं सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह पियानो बजा रही थी, शी वॉज प्लेइंग अ पियानो, बजाने को बोलते हैं प्लेइंग। ओके, फिंगर उस पर करते हैं ना इधर उधर, तो प्लेइंग हो गया। अगर यही हमारा नेगेटिव हो तो नेगेटिव में क्या होगा फ्रेंड्स? थर्ड प्लेस हमारा नॉट ऑक्यूपाई कर लेगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। लेट अज्यूम कि हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में बना कर देखते हैं। मैं अपने भाई से बात कर रही थी, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। अगर मेरा नेगेटिव होगा तो थर्ड प्लेस पे हम क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट टॉकिंग टू माई ब्रदर। हम रेत में खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग ऑन द सैंड। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो थर्ड प्लेस पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, वी वर नॉट प्लेइंग ऑन द सैंड। वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर इसे नेगेटिव करना है तो ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, वह पियानो बजा रही थी, शी वॉज प्लेइंग अ पियानो। अगर नेगेटिव करना हो तो शी वॉज नॉट प्लेइंग अ पियानो। ठीक, आते हैं हम नेगेटिव वाले सेंटेंस पे। मैं मिट्टी में नहीं खेल रही थी, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो गया आई के साथ क्या लगता है? वॉज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। थर्ड प्लेस पे नॉट आ गया बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है। आई वॉज नॉट क्या कर रही थी? खेल रही थी, प्लेइंग, आईएनजी लग के प्लेइंग हो गया। कहाँ नहीं खेल रही थी? मिट्टी में नहीं खेल रही थी। मिट्टी को बोलते हैं इंग्लिश में मड। क्या बोलते हैं? मड। आई वॉज नॉट प्लेइंग इन द मड। हम गार्डन में काम नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। वी हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, नॉट थर्ड प्लेस पे ऑक्यूपाई हुआ है बिकॉज यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है। काम करने को बोलते हैं वर्क, आईएनजी छूट के हो गया वर्किंग। कहाँ पे? इन द गार्डन। तुम खाना नहीं बना रहे थे, यू आर नॉट कुकिंग फूड। यू के साथ वर्क का यूज़ होता है, थर्ड प्लेस पे नॉट आया है, और खाना बनाने को बोलते हैं कुक, आईएनजी लग के हो गया ये कुकिंग। ओके,
और खाना को फूड बोलते हैं। इतना तो खैर तुम्हें आ ही गया होगा, ये सब बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी बहन को पत्र नहीं लिख रहे थे, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर टू योर सिस्टर। यही चीज़ अगर इंटेरोगेटिव होगा तो कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, बस ये वॉज वर उठ के सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा। अगर मैं इन्हीं सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बनाऊँ, मैं मिट्टी में नहीं खेल रही थी, तो कैसे हो जाएगा? वॉज आई नॉट प्लेइंग इन अ मड, हम गार्डन में काम नहीं कर रहे थे। वर वी नॉट वॉकिंग इन द गार्डन, तुम खाना नहीं बना रहे थे, तो इंटेरोगेटिव में हो जाएगा क्या तुम खाना नहीं बना रहे थे। वर यू नॉट कुकिंग अ फूड, तुम अपनी बहन को पत्र नहीं लिख रहे थे, तो इंटेरोगेटिव में हो जाएगा क्या तुम अपनी बहन को पत्र नहीं लिख रहे थे, तो वर यू नॉट राइटिंग अ लेटर टू योर सिस्टर। ओके, चलो इंटेरोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंटेरोगेटिव के लिए मैंने बताया कि वॉज वर उठ के हमारा आगे आ जाएगा, ठीक। सब्जेक्ट हमारा वहीं रहेगा, वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो नॉट नहीं आएगा। क्या मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, तो मैं जो हमारा सब्जेक्ट है इसके साथ क्या होगा, वॉज का यूज़ होगा। तो वॉज फिर सब्जेक्ट आई, इंतज़ार करने को बोलते हैं वेट, और वेट में आईएनजी लग गया तो वेटिंग किसका, आपका, फॉर यू, वॉज आई वेटिंग फॉर यू। क्या गगन जलेबी तल रहा था, वॉज गगन फ्राइंग अ जलेबी। गगन हमारा सिंगल नाम हो गया, तो सिंगल पर्सन हो गया, तो यहाँ पे आएगा वॉज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया गगन, तल रहा है, वो फ्राई कर रहा है, फ्राई तलने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्राई, आईएनजी चुटके हो गया फ्राइंग, और क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ये जलेबी, बचा कुचा जो भी हमारा जलेबी। तो वॉज गगन फ्राइंग जलेबी। ओके, क्या आप टीवी नहीं देख रहे थे, आप यहाँ आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू, आप हो या तुम हो उसे बोलते हैं यू। यू के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आएगी वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू, थर्ड प्लेस पे नॉट बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है। देखने को बोलते हैं वॉच, आईएनजी चुटके हो गया वॉचिंग, क्या, टीवी, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा टीवी। वर यू नॉट वॉचिंग द टीवी, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे। क्या तुम अपने बहन को पत्र नहीं लिख रहे थे, वॉज यू नॉट राइटिंग अ लेटर टू योर सिस्टर। ओके, इस तरह से हमने इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का कंप्लीट कर लिया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट और कंटिन्यूस हो गया हमारा ये, और फ्यूचर इंडेफिनिट हमने कर रखा है। इस तरह से हम नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ जो आपको खुद करना है, ठीक। यार, रमेश खाना खा रहा था, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तुम खाना नहीं खा रहे थे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या हम मुंबई जा रहे थे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या राजा पत्र नहीं लिख रही थी, लिख रहा था, राजा है ये। ओके, राजा यहाँ पे आएगा रहा, ठीक। क्या राजा पत्र नहीं लिख रहा था, ठीक। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक। और इससे पहले हम वीडियो को ऑफ करें, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह नाच रही थी, शी वॉज डांसिंग, हम खाना पका रहे थे, वी वर कुकिंग फूड, बिकॉज हम वी के साथ वर का यूज़ होता है। वह छत पे जा रही थी, शी वॉज गोइंग ऑन द रूफ, हम नीचे जा रहे थे, वी वॉज गोइंग डाउन साइड। वह खाना पका रही थी हो गया, वह पोछा लगा रही थी, शी वॉज मोपिंग, वह बिस्तर बिछा रही थी, शी वॉज सेटिंग द बेड। मतलब जहाँ पर भी काम हो रहा था, रहे थे, रही थी, वहाँ पे वॉज या वर यूज़ करना है, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। बाकी हमारा सेंटेंस बहुत इजी है फ्रेंड, इसे बहुत इजी है, इससे इजी सेंटेंस कभी ना आपने देखा होगा, ठीक है। टेंस हुआ नहीं है, टेंस बहुत इजी है, करोगे तो बहुत इजी है। और अगर हवा लगता है तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं एक एक करके सारे टेंस कंप्लीट करवाऊंगी, डेली यूज़ जितने भी सेंटेंस होते हैं उस पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगी फ्रेंड्स। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं या जो कर लिया है या जो करते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और अपने मन में बोलना है, फिर अपने आप से बोलना है, अपना जो मतलब कि भुनभुनाना जो क्या कहते हैं ना, वो चीज़ करते रहना है। तुम्हें सोचना भी इंग्लिश में ही है, अगर कोई चीज़ हिंदी में सोच रहे हो तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सोचो, और नहीं आता है तो उसे राइट डाउन करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।